हमें ज्वाइन किया है दफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से एक सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स के कनेक्शंस रॉ के साथ मिलते हुए दिखाई दिए हैं और शहदा की जिस तरह से हर्जा सराई की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है, साने 9 मई से आज के वाक़े को तशबीह भी दी जा रही है? जी हाँ, बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, एक ऊपर से ये हमले हुए हैं, कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं और पाकिस्तान के दिफा करते हुए, और लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा इंडिया वाले कर रहे हैं और उसको आगे से फिर लोग हमारे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो बड़े अनफॉर्चुनेट है। देखें, हम उनके मकासद या जो इंडिया चाह रहा है हम काम कर रहे हैं और अपने अफवाज को, अपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हम इस पर मलाइन कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल में ये तो बहुत शर्म का मकाम है और शर्म का या डूब मरने का मकाम है इस तरह की चीज़ें करते हुए। तो आप क्या समझते हैं, अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, रिवील हुई हैं, बेनकाब हुई हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके हवाले से? नहीं, ये देखें, जब चीज़ें एस्टेब्लिश होती हैं, इस तरह के जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जो इस तरीके से फेक न्यूज़ और जो झूठी किस्म की जो अकाउंट्स हैं या जिस तरीके से वो ट्वीट्स हैं या वो शेयर कर रहे हैं, उनके बाद अगर एविडेंस अवेलेबल है तो उनको मेरे ख्याल में डिसिप्लिनरी एक्शन जो कानून के मुताबिक लेना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पलरी हो बाकी उनके लिए भी। अच्छा, ये भी बताइएगा मसूद अहमद साहब कि मकसद क्या है? शुहदा तो किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का फ़ख्र होते हैं, वो ना सिर्फ के इज़्ज़त का बायस है हमारे लिए, हम तो उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते, तो फिर उनकी शहादत को इस तरह से निशाना बनाना, टारगेट करना, किस किस्म की हरकत है? ये देखें जी, ये तो पाकिस्तान से किसी की मोहब्बत नहीं है, ये तो बुग्स में आके जो अफवाज पाकिस्तान के साथ बुग्स है या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ बुग्स है, तो वो इस तरह का जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, और यही हमारा दुश्मन चाहता है। जी, तो दुश्मन को खुश करना कोई अच्छी हरकत तो नहीं है, ना ये हुब्बुल वतनी का सबूत है, ना दुश्मन से हाथ मिलाना मुहिब वतन होने का सबूत है। जी, अपने मकासद के लिए वो कोई भी किसी हद तक जा सकता है, उसके लिए दुश्मन से हाथ भी मिला लाते हैं। अभी देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, इसमें यकीनन हमारे अपने लोग भी शामिल हैं ना, इसमें सिंपैथाइजर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, अटैकर्स भी हमारे लोग शामिल हैं, तो हैंडलर्स तो बाहर बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी इसी तरीके से उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को अपने उनके इंस्ट्रक्शन पे जो हैंडलर्स कहते हैं वही करते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इनकी कोई काउंसलिंग होनी चाहिए कि क्या मकसद है इस हरकत का, और आइंदा इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें जो मुल्क व कौम या आपकी अपनी फोर्सेस के खिलाफ हैं वो देखने में ना आए? कोई एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए इस हवाले से। देखें जी, अब काउंसलिंग का वक्त तो नहीं है ना, अब ये कोई बच्चे नहीं है जिनको काउंसलिंग हो। अभी ये वक्त आ गया है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो और एक किस्म के इनको कटहरे पे लाना चाहिए, और उनको बाकियों को भी एक किस्म का इससे सबक मिलेगा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कोई काम करते हैं तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी अगर अफवाज पाकिस्तान के बोग्स में, उनकी मुखालफत में आप शुहदा को टारगेट कर रहे हैं, उनकी शहादत को मजाक बना रहे हैं, तो अगर आपकी फौज आपके मुल्क की हिफाजत नहीं करती, फिर तो ना मुल्क रहेगी ना कौम रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।